छोटे से गांव की एक झोंपड़ी में रहती थी श्यामा, एक गरीब विधवा औरत। उसका एक छोटा सा बेटा था, राजू, जो अभी सिर्फ 6 साल का था। श्यामा मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। नवरात्रि का समय था। गांव में हर तरफ रंग बिरंगी सजावटें, भजन कीर्तन और गरबा डांडिया की धूम थी। श्यामा के पास न तो नए कपड़े थे, न पूजा का सामान और न ही गरबा देखने का वक़्त या ताकत। लेकिन उसका दिल माँ दुर्गा की भक्ति से भरा हुआ था। श्यामा ने तय किया कि वो 9 दिन तक उपवास करेगी और हर रात माँ दुर्गा के सामने दिया जलाएगी, भले ही घर में तेल की एक बूंद भी मुश्किल से मिले। उसने अपने खाने से बचा तेल एक छोटे से दिए में डालकर माँ के सामने रखा और प्रार्थना की, माँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरी श्रद्धा सच्ची है। तू सबकी माँ है, मेरी भी सुन ले। हर दिन श्यामा किसी तरह कुछ फूल तोड़कर लाती, थोड़ा सा प्रसाद बनाती और माँ को अर्पित करती। उसका बेटा भूखा सो जाता, लेकिन श्यामा की आस्था कम नहीं हुई। गांव के लोग उसे पागल समझते, लेकिन वो कहती, माँ सब देखती है, एक दिन मेरी झोली भी भर देगी। अष्टमी को कन्या पूजन का दिन था, लेकिन श्यामा के पास कुछ नहीं था। फिर भी उसने मोहल्ले की 2 छोटी बच्चियों को बुलाया, अपने हिस्से का दूध और रोटी उन्हें खिला दी और माँ का भजन गाया। उस दिन उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर दिल हल्का था। नवमी की सुबह जब श्यामा जागी, तो उसके दरवाजे पर गांव का एक अमीर जमींदार खड़ा था। उसकी बेटी बीमार थी और किसी ने उसे बताया था कि एक सच्ची भक्त औरत है जो माँ दुर्गा से प्रार्थना करती है, उससे आशीर्वाद लो। श्यामा ने जमींदार की बेटी के लिए माँ से दिल से प्रार्थना की। कुछ ही घंटों में वो लड़की बेहतर महसूस करने लगी। जमींदार ने आभार स्वरूप श्यामा को एक छोटी सी नौकरी, एक पक्की झोपड़ी और राजू की पढ़ाई का खर्च देने का वादा किया। श्यामा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, माँ की कृपा के थे। वो मुस्कुराकर बोली, माँ देर करती है पर अंधेर नहीं। श्रद्धा और भक्ति सच्ची हो तो माँ खुद आकर झोली भर देती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भक्ति पैसे से नहीं, दिल से होती है। माँ दुर्गा सिर्फ महलों में नहीं, झोंपड़ियों में भी वास करती हैं, जहाँ सच्चाई, प्रेम और श्रद्धा हो। एक समय की बात है, एक धोबी था जो रोज नदी के किनारे कपड़े धोता था। उसके पास एक गधा था जो कपड़े ढोने का काम करता था। धोबी रोज सुबह गधे के पीठ पर गंदे कपड़े लादकर नदी ले जाता और शाम को धोए हुए कपड़े वापस लाता। लेकिन गधे को ये काम बहुत बोझिल लगता था। वह सोचता, कितना अच्छा होता अगर मैं बिना मेहनत के खाना खा पाता। एक दिन धोबी का गधा जंगल की तरफ भटक गया। वहां उसकी मुलाकात एक चालाक लोमड़ी से हुई। लोमड़ी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो गधे भाई? गधा बोला, बस काम से बोर हो गया हूँ, सोच रहा हूँ आज़ादी की जिंदगी जी लूँ। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, तो फिर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक खेत दिखाती हूँ जहाँ ढेर सारी सब्जियाँ हैं, बिना किसी मेहनत के खाओ और आराम करो। गधा बहुत खुश हुआ और लोमड़ी के साथ खेत में घुस गया। वहाँ उसने बैंगन, गोभी, टमाटर जो मिला पेट भरकर खा लिया। फिर उसने खुशी में जोर जोर से रेंकना, ढेंचू ढेंचू शुरू कर दिया। लोमड़ी घबरा गई और बोली, अरे गधे, चुप रहो, किसान आ जाएगा। लेकिन गधा बोला, खुशी जाहिर करने से क्या डरना, मैं तो गाऊंगा। उसका रेंकना सुनकर किसान डंडा लेकर आ गया और गधे को खूब पीटा। गधा भागा भागा वापस धोबी के पास आया, भूखा पिटा और शर्मिंदा। धोबी ने पूछा, क्या हुआ? गधे ने कहा, मैं बेवकूफ़ था जो बिना सोचे समझे चला गया। अब समझ आया कि मेहनत करना बुरा नहीं, लेकिन बेवकूफ़ी करना ज़रूर बुरा है। बिना सोचे समझे काम करने से नुकसान ही होता है। खुशी भी सही समय और जगह पर ही जाहिर करनी चाहिए।